बत्रा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल वालों ने ईडब्ल्यूएस वालों का इलाज करने से मना कर दिया है। ज्यादातर लोगों को भगा देते हैं। मोबाइल का, इलेक्ट्रिशियन का और लैपटॉप का 8-10 ट्रेनिंग है, वो फ्री दिलवाई जाएगी उनको और उसके बाद उनको जॉब भी कराई जाएगी। क्योंकि संगम बिहार में जितने भी युवा हैं वो काम धंधे की तरफ जाना जाके यहाँ पे जितने भी सब नशे पे जा रहे हैं। जो भी 10वीं 12वीं पास होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, एसी रिपेयरिंग है, कंप्यूटर के हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आजकल युवा पीढ़ी जो होती है वो मल्टीपल पार्टनर की तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है। पेप्समेकर का जो प्रॉपर तरीके से इनके जांच कर रहे हैं, इसका रिपोर्ट भी जो प्रॉपर आ ही जाएगा। छोटी मोटी इन्फेक्शन जो होगा वो अलग बात है, प्लस कैंसर का भी कुछ शुरू हुआ तो वही इसमें पता चलेगा। वो सब चीज़ से सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं। इससे मेरी बात हुई, मैं अफसर का नाम नहीं बताना चाह रहा। मैंने बोला ऐसे ऐसे नशा चल रहा है, ऐसे ऐसे गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने बोला यार हम पकड़ते हैं तो, लेकिन हम पे भाजपा को नेताओं के, बड़े नेताओं का फोन आ जाता है कि वो हमारे कार्यकर्ता है जी। कार्ड के जरिए वो वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। फुल माउथ क्लीनिंग पॉलिशिंग फ्री हो जाती है। सीबीसी टेस्ट, एलएफटी के, एफटी लिपिड प्रोफाइल वगैरह के टेस्ट हैं इसमें। फुल बॉडी पैकेज। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार रतिया मार्ग पर, जहां पर कि जो यहाँ के पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता, उनके द्वारा आज ये एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप में बहुत सारे तरीके के टेस्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ कोर्सेस भी करवाए जा रहे हैं, कुछ चीजें बताई भी जा रही हैं। और यही वजह है कि आज के इस कैंप का नाम जो है वो फ्री हेल्थ मेगा कैंप रखा गया है, क्योंकि इसमें केवल 1-2 शुगर के टेस्ट या आपकी आंखों के टेस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के टेस्ट है, जैसे सीबीसी का टेस्ट है, डेंटल टेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट हैं और साथ ही साथ अन्य तमाम चीजें। इसके अलावा भी यहाँ पर आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ जो आपका ये काउंटर लगा है, ये किस तरह के टेस्ट का है? ब्लड टेस्ट का है मैम। ब्लड टेस्ट का। किस तरह के टेस्ट? सीबीसी टेस्ट, एलएफटी के, एफटी लिपिड प्रोफाइल वगैरह के टेस्ट हैं इसमें। फुल बॉडी पैकेज भी है। फुल बॉडी पैकेज है। हाँ जी। क्या कॉस्ट ले रहे हैं आप? 50% ऑफ ले रहे हैं कैंप की वजह से। 50%। हाँ जी, ठीक है। वैसे सीबीसी होता क्या है? किस चीज के लिए कंप्लीट टेस्ट ब्लड होता है? काउंट, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, स्नोफिल्स वगैरह के ये सारे टेस्ट हैं। 24 पैरामीटर होते हैं सीबीसी में। यहाँ तो फ्री मेगा कैंप लिखा हुआ है, फिर आप लोग सीबीसी फ्री है मैम। अच्छा, सीबीसी फ्री। उसके अलावा आप अगर कोई एक्स्ट्रा फुल बॉडी पैकेज कराए वो 50% ऑफ है कैंप में। देखिए, सीबीसी का जो जांच है, आपकी सीबीसी ब्लड की जांच होती है, वो उसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं और अगर आप वो कराते हैं तो वो यहाँ पर फ्री है। लेकिन अगर आप उसके अलावा फुल बॉडी चेकअप चाहते हैं या कोई अन्य तरीके के खून की जांच चाहते हैं तो उसका कॉस्ट है। मैं सही बोल रही हूँ? डिस्काउंट मैम। जी मैम, उसका डिस्काउंट है, 50% ऑफ है। ठीक है। दूसरा काउंटर आपको दिखाते हैं। यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, ये जो है कॉर्नर आपका डेंटल के लिए है। क्या यहाँ पर सिर्फ डेंटल है और भी कुछ? आप डेंटल है। सिर्फ डेंटल है। किस तरीके के टेस्ट आप लोग कर रहे हैं? स्क्रीनिंग हो रही है, बस ओरल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा बस इसके अलावा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम निकलती है दांतों में तो हम ट्रीटमेंट प्लान बता देते हैं, वो क्लिनिक पे जाके वो ट्रीटमेंट हो जाता है। कहाँ पर था आप लोग की क्लिनिक? मैम हमारे दिल्ली में 520 क्लिनिक्स हैं, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे सारे, यहाँ पे कोई डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बस यही क्या कॉस्ट है इसकी? किस आपके चीज़ यहाँ पर की? जाकर के टेस्ट करवाएं। मैम हर ट्रीटमेंट अलग अलग कॉस्टिंग है, सबका अलग अलग है, डिपेंड करता है क्या ट्रीटमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, हमें अभी बताया गया था कि वैसे तो आप लोगों की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से कोई जाता है तो उसके लिए आपकी तरफ से कुछ डिस्काउंट है? हाँ मम्मी को 590 का ग्लो प्लान कार्ड आता है, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कार्ड दिखा दीजिए। ये कार्ड, इस कार्ड के जरिए वो वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। फुल माउथ क्लीनिंग पॉलिशिंग फ्री हो जाती है। अभी सुबह से आप लोगों ने कितने टेस्ट कर लिए? 25 पेशेंट्स आपके पास आ गए। किसी के साथ कोई परेशानी निकली है? नहीं मैम, हम कंप्लेन तो सबके हैं, सबको ट्रीटमेंट प्लान बना दिया, वो क्लिनिक पे जाके उनका हो जाए। एक और काउंटर है यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग जो यहाँ पर जांच कर रहे हैं वो किस तरीके का जांच है? एक्चुअली हम लोग राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से आए हुए हैं, निधि बाग। हमारा जो है कैंसर के बारे में लोगों को कैंसर का अवेयरनेस देना है और लेडीज का स्पेशली पेप्समेकर का जो टेस्ट कर रहे हैं और बीपी शुगर कर रहे हैं और ओरल एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और स्पेशली पेप्समेकर का जो प्रॉपर तरीके से इनके जांच कर रहे हैं, इसका रिपोर्ट भी जो प्रॉपर आ ही जाएगा। छोटी मोटी इन्फेक्शन जो होगा वो अलग बात है, प्लस कैंसर का भी कुछ शुरू हुआ तो वही इसमें पता चलेगा।
वो सब चीज़ से सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा फुटफॉल हो रहा है, अच्छा कोऑपरेट हो रहा है लोगों पेशेंट्स आ गए आपके पास? का। अभी हमारे पास तो कम से कम मिनिमम 50 अबव आए हुए हैं। हो गए हैं। हाँ। किसी के साथ कोई परेशानी निकली? ना ऐसे कोई परेशानी, देखो ऐसे कुछ नहीं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ना, जो परेशानी निकलेगा वो तो रिपोर्ट से पता चलेगा ना। रिपोर्ट हमारे आते आते हफ्ता 10 दिन तो लगेगा। कोई कॉस्ट आप लोग ले रहे हैं? ना बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटली फ्री है? यस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जिस कैंसर की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है? नहीं, वो जेंट्स में भी हो सकता है कैंसर। तो कैंसर जो टेस्ट आप लोग कर रहे हैं अभी कैंसर, यहाँ पे तो HIV का हो रहा है। HIV का हो रहा है आपका? अच्छा, तो HIV और VDRL का हो रहा है यहाँ कितने पे। पेशेंट्स आ गए आपके पास? अभी तक क्योंकि हम लोग जेंट्स का करते हैं ना, तो लेडीज का करते नहीं, तो 13 पेशेंट ही आए हमारे पास। पेशेंट हाँ। आए। किसी के साथ कोई ऐसा इशू या अभी टेस्ट के बाद पता चलेगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी तब पता रिपोर्ट सबकी ठीक है आज। आज सभी की ठीक है रिपोर्ट। ठीक है। आप लोग कौन से क्लिनिक से आए हैं वैसे? हम लोग गवर्नमेंट NGO से हैं, सो सिलेक्शन फाउंडेशन। अगर वहाँ जाकर के कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, अगर जैसे कोई पॉजिटिव वगैरह निकल जाता है, हम खुद साथ में जाते हैं। जब तक उनकी दवाई चालू नहीं हो जाती, फुल बॉडी चेकअप हम खुद करवाते हैं उनके साथ। करवाते हैं? फ्री में सारी चेकअप होती है, उनका बॉडी चेकअप होता है, फिर उनको RT बुला के हम उनका देखभाल मतलब करते रहते हैं। क्या परहेज करना चाहिए HIV वाले? ब्लड से मतलब कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए किसी के भी। कांटेक्ट हाँ। में नहीं आना चाहिए। साथ में खाना पीना अलाउड है? हाँ, खाना पीना तो अलाउड है सब। बस यही है जैसे कि किसी के जख्म से मतलब दूर रहना चाहिए उनको। आज आपने एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, क्या मकसद है और जो यहाँ पर कैंप लगाया गया उसमें किस किस तरह की जांच हो रही है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये कैंप आज नहीं लगा, 3 दिन पहले भी लगा था I2 ब्लॉक में। मुझे लग रहा है हर महीने हम 2 कैंप लगवाते हैं, क्योंकि संगम बिहार के लोग मीडियम क्लास लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं। और यहाँ पर सामने एक हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल। जब से उसमें भाजपा की सरकार आ गई है, बत्रा हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल वालों ने EWS वालों का इलाज करने से मना कर दिया है। ज़्यादातर लोगों को भगा देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? अब इनकी सरकार चल रही है, CM साहब की चल रही है, स्कूल और अस्पताल वाले मनमानी कर रहे हैं। एक टेस्ट होता था जो सरकारी हॉस्पिटल में हमारे वहाँ से लिखा जाता था दिल्ली वासियों के लिए, और वो जाके फिर सरकारी जैसे अस्पताल में वो टेस्ट नहीं होते थे, उसको एक पर्ची बनती थी और वो जाके प्राइवेट में लैबों में फ्री होता था। वो भी डाक सेवा बोलते थे, बड़े बड़े टेस्ट होते थे, वो भी दिल्ली सरकार ने मुझे लगता है बंद कर दिया। तो हम लगातार कैंप इसलिए लगा रहे हैं, जो लोग सक्षम नहीं है वो हेल्थ कैंप में आके फ्री में अपना आई है, दांतों का है, ब्लड टेस्ट है, और सबसे ज़्यादा HIV टेस्ट फ्री हो रहा है। और जो महिलाओं में कैंसर की शिकायत मिल रही है, वो 15 से 20 हज़ार का टेस्ट होता है, वो हमारे वहाँ फ्री में हो रहा है। आपके यहाँ पर किस तरह की कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है? मुझे सुनने में आया कि इलेक्ट्रिशियन की कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कैंप अगले हफ्ते लगवाएंगे। फ्री मोबाइल का, इलेक्ट्रिशियन का और लैपटॉप का 8-10 ट्रेनिंग है, वो फ्री दिलवाई जाएगी उनको, और उसके बाद उनको जॉब भी कराई जाएगी। क्योंकि संगम बिहार में जितने भी युवा हैं वो काम धंधे की तरफ जाना जाके यहाँ पे जितने भी सब नशे पे जा रहे हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट स्किल वाले काम ही नहीं कर रहा। यहाँ तो ये चल रहा है कि ऑटो में बदमाशी कर लें, 16 नंबर में गोली चला लें, मैं बड़ा भाई बन जाऊं। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बनना चाह रहा है, कोई कांग्रेस का, कोई झाड़ू का। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले पढ़ाई करें। राजनीति हम लोग कर रहे हैं, हमें वोट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवाओं से यही मैसेज है, अपने काम धाम पे, अपनी पढ़ाई पे और अपने परिवार पे पहले ध्यान दें। ये आभा कार्ड जो बनवाए जा रहे हैं जी, उसका क्या काम होता है वो भी बता दीजिए। आभा कार्ड अभी मैं लेट आया हूँ, आभा कार्ड के लिए एक बार आइए, ये हमारे आभा कार्ड के लिए। आभा कार्ड का क्या यूज होता है? आभा कार्ड का यूज ये होता है कि जो भी हम लोग, चाहे वो 10 साल पहले का रिकॉर्ड हो, जो भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखते हैं, और जो हमें डॉक्टर से रिपोर्ट मिलती है, चाहे वो एक्सरे का है, कुछ भी है, तो सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पर हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अगर हमारे पास कोई हार्ड कॉपी मिस भी हो जाती है, तो उस आभा कार्ड से ही हमारे सारे रिकॉर्ड एक साथ सुरक्षित रहते हैं, और वो डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर फिर वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के मरीज आभा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, किसी भी तरीके के। अच्छा जी। ऐसा भी मुझे सुनने में आता है कि ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए होता है? नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो जेंट्स हो या फीमेल हो, सभी के लिए होता है। ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में चलेंगे या प्राइवेट ये हॉस्पिटल? सभी हॉस्पिटल्स में चलेंगे। सभी में चलेंगे, जी, प्राइवेट में भी चलेंगे? जी हाँ, सभी कितने हॉस्पिटल्स में प्रतिशत छूट मिल चलेगा। जाएगी इस कार्ड के जरिए? हाँ, ये केवल डॉक्यूमेंट्स के लिए है, छूट अच्छा, के लिए नहीं है। जी। डॉक्यूमेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रहेंगे, इससे कोई मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। लेकिन आपके जितने भी हॉस्पिटल्स के पेपर्स हैं जो आप कैरी करते हैं, फाइल बनाते हैं, वो आपको ले जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। इस कार्ड को स्कैन करके वो हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते जी, हैं, हमें बिल्कुल। अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं जी है। बिल्कुल। नशे का जो दर है वो लगातार संगम बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
पहले सूखा नशा और अब जो है इंजेक्शन और तमाम तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कई ऐसी गलियां हैं जहां पर इंजेक्शन की लाइन लगी रहती है ज़मीन पर अगर देखी जाए तो। और साथ ही साथ अपराध की अगर बात करें तो अपराध भी कहीं कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ जंगल है और उन जंगलों में कई दिन दहाड़े भी कई सारे नशेड़ी ऐसे ही बैठे हुए नजर आते हैं। उसको लेकर आपका क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में क्राइम कब से बढ़ा है? पिछले 1 साल से क्राइम बढ़ा है। और जो दिल्ली पुलिस की जो गुंडागर्दी है ना, पिछले 1 साल से बढ़ी है। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। इतना ज्यादा नहीं था। आप चले जाएं संगम विहार में, या पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आए सरेआम गोलियां चल रही हैं। एक्चुअली जितने भी गुंडागर्दी वाले लोग हैं पूरे दिल्ली में, उन पे कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का संरक्षण है। तो भाजपा का नेता संरक्षण दे रहा है, उन्हें उत्साह थोड़ी रहा है, उन्हें प्रेरित थोड़ी कर रहा है क्राइम करने के लिए। एक आदमी क्रिमिनल को पता चल जाए कि मेरे पीछे मेरे नेता का हाथ है और दिल्ली पुलिस उसके दबाव में काम कर रही है, तो फिर वो डरेगा क्यों? नहीं, ये गली कूचे के जो जितने नहीं, आपको इंजेक्शन नजर आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, पुलिस को नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे होंगे। आप भी मीडिया, मैंने भी, मुझे लग रहा 10 से 15 दिन पहले एक लेटर लिखा था, डीसीपी को भी लिखा, कमिश्नर को भी लिखा, नशे पे, संगम विहार की गुंडागर्दी पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले जी होता ही नहीं है नशा, यहाँ पे कोई बिक नहीं रहा। उनको फोटो वीडियो भेज दो, बोलते जी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारा ही खेल सरकार का है। पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई, मैं अफसर का नाम नहीं बताना चाह रहा। मैंने बोला ऐसे ऐसे नशा चल रहा है, ऐसे ऐसे गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने बोला यार हम पकड़ते हैं तो, लेकिन हम पे भाजपा को नेताओं के, बड़े नेताओं का फोन आ जाता है कि वो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता है जी। और 4 इंजन की सरकार है सर, हमें दबाव में काम करना पड़ता है, हमें सरकार से खिलाफ नहीं सकते। तो मैं सीधा सीधा आपको बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी दिल्ली में अनलीगल काम को बढ़ावा मिल रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जिम्मेवार है। आपको स्किल, इतने दिन हो गए, रेखा गुप्ता जी ने कोई रोजगार मेला, कोई लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ चलाया? नहीं चलाया। एक ही काम कर रहे हैं, आज यमुना में तोड़ दिया, आज ओजोन में तोड़ दिया, एक लिस्ट आ गई, संगम विहार का नाम नहीं है, देवली में तोड़फोड़ चल रही है। पूरे दिल्ली में क्या चल रहा है? तोड़फोड़ के अलावा कहीं बात चल रही है? सीलिंग के अलावा। तो उनको एक ही काम है, दिल्ली से गरीब लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। अब गरीब लोग भाग ही जाएगा, गुंडागर्दी इतनी ज्यादा हो रही है, घरों को तोड़ा जा रहा है। अब हमारा यही प्रोसेस है। अब हम अगले हफ्ते से हमें लगातार कैंप लगाएंगे, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे नशे से बचाव के लिए, युवाओं को दूर रहने के लिए। और एक एनजीओ हमारे साथ हैं, इनके द्वारा हम फ्री ट्रेनिंग करवाएंगे लोगों को कि काम धंधे की तरफ उनका ध्यान जाए। जब आदमी खाली रहता है तो उसका दिमाग शैतान का रहता है, जब जेब में पैसे नहीं रहेगा तो वो क्राइम करेगा। तो ऐसी बहुत सारी एनजीओ से हमारी बात चल रही है, उनमें से एक ये भी है। हम मोहल्ले वाइज, ब्लॉक वाइज सेंटर करेंगे, कैंपेन करेंगे, उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ से वो सीख साख के कुछ अपने दौर पे कमा सके, ताकि नशे और अपराध से दूर हो सके। बाकी आप बताइए किस तरह का एनजीओ है? जी बिल्कुल, ये हमारा DSU लाइट हाउस एनजीओ है, जहाँ पर हम लोग जो भी 10वीं 12वीं पास होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, AC रिपेयरिंग है, कंप्यूटर के हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, AC रिपेयरिंग के, ये सारे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। ये जो हमारा सेंटर है वो गोविंदपुरी मछली मार्केट में, दिल्ली के अंदर हमारे 3 सेंटर हैं। एक गोविंदपुरी मछली मार्केट में है, दूसरा सेंटर हमारा विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में, और थर्ड सेंटर जो है हमारा वो मटिया महल एरिया में है। तो तीनों सेंटर पे जो भी 18 साल के 30 साल के बीच के बेरोजगार युवा होते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको जॉब प्रोवाइड कराते हैं, रोज़गार प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो अपने घर में जो भी घरेलू इनकम है उनमें ग्रोथ हो सके और वो अपना विकास कर सकें। अच्छा, आप भी यहाँ पर शामिल हुए, चेकअप करवाने आए हैं? नहीं, चेकअप कराने नहीं आए, मदद करने आए, हम भी मदद करने आए हैं। जो इन्होंने स्टार लगाई है अपने अपने सबके लिए। लग रहा है आपको अच्छा काम हो रहा है? आज काम बहुत अच्छा है। ये इनका एक संगठन चलता है जो लगातार गरीबों की सेवाएं करता है। जितने भी हम कैंप लगाते हैं उसमें आके ये अपना टाइम देते हैं और हमारी योगदान देते हैं, मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, जैसे हमारी टीम के रूप में काम भी करते हैं। ये समाज सेवी संगठन है। और मैं बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कैंसर हॉस्पिटल से सर आए हैं, तो इन्होंने भी एक बड़ा टेस्ट है कैंसर के लिए लगवा रखा है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, महिलाओं के लिए। तो एक बार यही बताएंगे सर आप। उनसे मेरी बातचीत हो गई है। आप बताइए कि किस तरह, क्या आप भी किस तरह कोई टेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ आप यहाँ पर समर्थन के लिए खड़े हैं? मेरा नाम गोपाल कश्यप है और मैं सोशल एक्शन फाउंडेशन से हूँ, और हम लोग यहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा सपोर्टेड है,
और जिसमें हम माइग्रेंट पॉपुलेशन को HIV के बारे में जांच, स्क्रीनिंग, TB के बारे में जांच, और यदि कोई पेशेंट निकलता है तो उसका हम गवर्नमेंट से जो रिलेटेड हॉस्पिटल है उसकी ART हम उसको दिलवाते हैं। साथ में उसके जैसे हमारे जो लोकल काम है, जैसे सोशल वर्क है, जैसे लेबर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आभा कार्ड है, उसमें भी हमारा स्टाफ जो है, जैसे हमारी चांदनी है, ORW है, ये बहुत लोगों की मदद करते हैं। इस तरह का काम भी हम लोग करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उसके तहत भी हमने काफ़ी लोगों को, हमारे स्टाफ ने सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी दिलाए। आप बताइए मेन मोटिव हमारा क्या है। जैसे हम लोग जो HIV एड्स के लिए करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव है जो हमारी युवा पीढ़ी जो आ रही है उनको सही दिशा दिखाना है, उनको एजुकेशन के लेवल की तरफ लेके जाना है, उनको HIV एड्स से बचाना हमारा मेन काम है। उनको HIV के लिए, जैसे कम्युनिटी में क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि HIV कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, क्या इसकी दवाइयाँ हैं, किस जगह जाके उनको इलाज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अवेयरनेस करते हैं, जैसे या तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू या पम्पलेट्स के थ्रू या फिर हम कैंप के थ्रू। ये जो एरिया है वो हमारे पंकज भैया का है, तो इनके थ्रू हम काफ़ी बार कैंप लगा चुके हैं। इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। इनके जो टीम मेंबर हैं, कई बार हमें कुर्सी टेबल की ज़रूरत होती है या कोई मेगा कैंप करना आता है तो हम सबको बताते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इनकी ज़रिए से लोग ज़्यादातर हमसे मिलते हैं और हम उनको टेस्ट कर पाते हैं कि अगर अभी जो संगम बिहार का जो अभी सिनेरियो देखा जाए तो उसमें इतने ज़्यादा युवा पर्सन हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं और नशे की वजह से वो गलत कामों को भी अपना पेशा बना रहे हैं, जैसे चोरी चकारी हुई, जेब कतरा हुआ। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें हमारे संगम बिहार में हो रही हैं कि आए दिन लोगों को मर्डर हो जा रहा है या गोलियां चल जा रही हैं। उनको काउंसलिंग करना है, उनको सही दिशा दिखाना हमारा काम होता है। जितने भी युवा पीढ़ी होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों से बचें और हमारे संस्था में उनको जोड़ के टाइम पे उनको काउंसलिंग की जाए ताकि वो इन चीज़ों से बचने अच्छी रास्ते पे चलने। HIV की बात की आपने, क्या कारण हो सकते हैं उनके फैलने के? मैम HIV के जो होते हैं वो 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि मल्टीपल पार्टनर होते हैं। आजकल युवा पीढ़ी जो होती है वो मल्टीपल पार्टनर की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रही है। वो जो जैसे घर का तनाव होता है तो वो तनाव को फेस करने के बजाय वो बाहर अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए जाता है, जिसकी वजह से HIV होने का खतरा उनको बढ़ जाता है। और दूसरा होता है बिना जांचा पर का खून। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कम्युनिटी, हमारा जो संगम बिहार की जो कम्युनिटी है ना वो भी कंजेस्टेड है। वहाँ पे कई इस तरह के लोग हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ फेक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और युवाओं को पूरी तरीके से जानकारी नहीं देते और वो नीडल वगैरह के बारे में जानकारी नहीं देते। और हमारा काम है कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं या किसी तरह का कोई नशा ले रहे हैं, आप किसी भी साझा नशा कर रहे हैं, तो उसको उनको जानकारी देते हैं कि नई सुई सिरिंज का इस्तेमाल करना है और उससे आपको HIV नहीं होगा। तीसरा कारण है, पहले से गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको अपनी फैमिली प्लानिंग करने से पहले अपने लिए HIV की जांच करानी चाहिए ताकि वो HIV एड्स जैसी बीमारी से अपने आप को भी सेफ रखे और अपने होने वाले बच्चे को भी सेफ। चौथा कारण हमारा ब्लड डोनेशन वाला होता है। जो हम जब भी कभी हम किसी से ब्लड लेंगे तो हमें उसे जांचा पर का खून होना चाहिए। यही 4 कारण होते हैं जिससे HIV फैलता है और यही 4 कारण जिनको हम पूरी तरीके से समझ ले तो हमें HIV कभी नहीं होगा। अगर कोई HIV पेशेंट निकल आता है तो उसको जो भी अस्पताल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, जैसे एम्स, सफदरजंग, मेहरौली, मालवीय, जो भी नियर बाई हमको लगता है उस पेशेंट को वहाँ भेजते हैं और उसका जितना भी होल बॉडी टेस्ट होता है वो सारा गवर्नमेंट द्वारा फ्री कराया जाता है और उसको मेडिसिन पे लाया जाता है। और उसके बाद उसको 1 साल तक दवाई अगर वो खाता है तो उस पेशेंट को कुछ पेंशन भी मिलती है जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये सारी चीजें परमानेंट इस बीमारी का इलाज है? नहीं, अभी मैम HIV का कोई इलाज नहीं है, बस सिम्टम्स को रोका जा सकता है अगर आप टाइम पे अपने 3 मंथ में अपनी HIV की जांच कर दीजिए। इनकी विंडो पीरियड होता है। मान के चलो कोई भी एक पर्सन है, अगर वो कहीं पे इन 4 कारण से कहीं वो फेस किया और उसके बाद वो सडनली अपनी जाँच कराता है HIV की, तो कभी HIV उसको नहीं पता लगेगा। उसका जो विंडो पीरियड होता है 1st मंथ से लेकर 1 साल के अंदर होता है, वो कभी भी बाहर आ सकता है। तो इस बीच में हमें जांच हर 3 या 6 महीने में करानी चाहिए, तभी पता लगता है कि हमको HIV है या नहीं है। ये दवाई जो है उनको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। लाइफ टाइम खानी? जब तक जीवित है तब तक उसको खानी पड़ेगी। आंखों की जांच भी यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त की जा रही है। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की जांच की जा रही है और क्या कुछ सुविधा आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण है, करण ठाकुर। एडकोर आई केयर पंचल पार्क से हैं। हम इस तरह के कैंप करते हैं, कम्युनिटी कैंप, कॉर्पोरेट कैंप। तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें हम कैटरेक्ट की जांच करते हैं, किसी को चश्मे की ज़रूरत होती है वो करवाते हैं। चश्मे फ्री है या उसके लिए कोई कॉस्ट है? चश्मे हम फ्री बांटते हैं, लेकिन इस कैंप में हमारे चश्मे का नहीं बताया था, तो चश्मे नहीं है, ओनली स्क्रीनिंग, कैटरेक्ट
और जो भी कोई समस्या रहती है आंखों में उस तरह का वो सब। अगर किसी की कोई गंभीर बीमारी निकले तो फिर उसके लिए जांच के क्या पैसे रहेंगे आप? उसके लिए हम पहले उनको अपना हॉस्पिटल में बुलाते हैं और उनका जो भी स्क्रीनिंग होता है, चेकअप सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके बाद अगर कोई उनका प्रोसीजर है, कैटरेक्ट है, कोई है, तो उसमें हम 50% का डिस्काउंट करते हैं। 50% हाँ जी, अगर कोई इस कैंप के जरिए आ रहा है तो 50% का डिस्काउंट है। श्योर श्योर। हाँ, वैसे और अगर ऐसे आता है तो अगर कैंप के मतलब डायरेक्ट आ रहा है तो उसमें हम उनका जो भी है देखते हैं भी क्या है, किस तरह का पेशेंट है, अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे ही जो तो वैसे कितने पेशेंट्स देख लिए आप लोग? हम लोगों ने 45। 45 आप लोगों ने पेशेंट्स देख लिए। किसी की कोई गंभीर बीमारी निकली हाँ, हो? कैटरेक्ट पेशेंट ज़्यादा निकले, रिफ्रैक्टिव पेशेंट ज़्यादा निकले। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे ऐसे थे जो शुगर पेशेंट थे, तो उनका रेटिना चेकअप के लिए तो उनको रेफरेंस किया ही गया है। बाकी सब कुछ ठीक था। बेसिकली हम लोग स्क्रीनिंग कैंप्स है, तो इसमें ही से ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोग ढूंढते हैं, फिर उनको हम लोग रेफ़र करते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए आना होगा, तो हम करते हैं। देखिए, आज जो है वो हेल्थ को लेकर के कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अगला जो कैंप होगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अगला कैंप जो है वो युवाओं के लिए है, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नहीं पता कि आखिर उन्हें करना क्या है, और जो नशे के आदी होते जा रहे हैं या गलत संगत में पड़ते जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली वो कैंप लगाया जाएगा ताकि वो यहाँ आकर कुछ सीख सके, नई नई तकनीकें सीखें, नए नए काम सीखें, और उसके बाद उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे जाकर कैसे उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं, नई नौकरियां ले सकते हैं, उन चीज़ों के लिए भी उनको जानकारी दी जाएगी ताकि आने वाले समय में संगम विहार के युवाओं का भविष्य खराब ना हो। संगम विहार में जो अपराध के दर बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम की जा सके, इसको लेकर के लगातार पहल की जा रही है, लगातार मुहिम चलाई जा रही है। खैर, आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है और ये जो कैंप लगाया गया है या आगे जो कैंप लगाया जाएगा वो कितना असरकार रहता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।